लेकिन जी मैं आपसे मुखातब हूँ जावेद इकबाल एजुकेशनिस्ट। तो पहले भी आपको पता है कि मैं पीएमएस मिनिस्ट्रियल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पीपीएससी के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि शार्ट ऐसे लिखना कैसे है, अगर 1 घंटे का ऐसे है या 500 वर्ड्स का ऐसे है उसको कैसे टैकल करना है, उसकी आउटलाइन बनानी है या नहीं बनानी। तो मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो मैंने पीएमएस मिनिस्टेरियल पास किया था उसमें मैंने जो ऐसे लिखा था उसकी मैंने जो आउटलाइन बनाई थी और जो उसका इंट्रोडक्शन था वो मैंने लिखा था, वो मैं मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपसे आज शेयर करूंगा। और इस हवाले से आपकी वैल्यूबल जो सजेशंस होंगी उसके मुताबिक फिर हम अगली वीडियोस में उर्दू ऐसे भी इंशाल्लाह मैं लिख के आपको बताऊंगा। तो लेट्स सी। इससे पहले काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और किसी भी मुतल्लक जो बात है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी 100% यही कोशिश होती है कि मैं आपको सब लोगों को इंडिविजुअल लाजमी आंसर करूँ। तो इसके अलावा मुझे बहुत सी कॉल्स भी आती हैं। तो मेरे एक माइंड में और सजेशन आ रही थी कि हम प्रिपरेशन के लिए, चूँकि मैंने भी पीएमएस मिनिस्टेरियल देना है, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें ताकि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे से टच रह सकें। तो मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक भी दूंगा, उसे भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू जी। आप देखते हैं जी, मैंने जो पीएमएस मिनिस्टेरियल के अंदर मुझे एक ऐसे आया था फेसबुक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, तो उसको ऐसे जो था वो कैसे लिखना है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ये फेसबुक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये मैं लिख रहा हूँ कि ऐसे के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस, अच्छा तो अब मैं इसकी आउटलाइन जो है वो सेट करूँगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे और आप देखेंगे कि इस सारे जो ऐसे को मैं तकरीबन इंट्रोडक्शन समेत 5-6 मिनट में कवर करूँगा। इंट्रोडक्शन के बाद एडवांटेजेस आ गया और एडवांटेजेस में हम लिखेंगे जी, थोड़ी देर सोचेंगे फिर लिखेंगे सोर्स ऑफ entertainment and information। अच्छा आप देखेंगे कि इसके जो बुलेट पॉइंट्स है वो मैंने सिर्फ 3-4 बनाने ताकि 1 घंटे का जो ऐसे उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। अब सेकंड जो होगा इसका एडवांटेज है टूल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और तीसरा जो फेसबुक का एडवांटेज होगा वो होगा जी पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस। और चौथा इसका एडवांटेज होगा जी अपॉर्चुनिटीज़ और ऑनलाइन अर्निंग। अब देखिए ये हमने फेसबुक के 4 एडवांटेज लिख ली और मेरे ख्याल एक जो चूँकि हमने इसके डिसएडवांटेज भी अभी लिखने हैं तो ये जो 4 है ये काफ़ी हैं, क्योंकि 1 घंटा टाइम है वो फिर टाइम स्पैन से बाहर निकल जाता है, इसलिए इतने ही काफ़ी हैं। मैंने एक लाइन ऊपर भी छोड़ दी, ऐसे मैं एक लाइन नीचे छोड़ूंगा, अगर टाइम होगा तो उसको मैं खुद ही ऐड कर लूँ। अब डिसएडवांटेजेस में पहला जो आ गया वो है वेस्टेज ऑफ टाइम। सेकंड है थ्रेट टू प्राइवेसी। और थर्ड एडवांटेज है टूल ऑफ प्रोपागेंडा। और फोर्थ है जी
vulgarity and nudity। अब देखिए ये बिल्कुल मैंने सिंपल सादा लिखा है उसकी इंट्रोडक्शन, ताकि जो पढ़ने वाला है चेकर है उसको कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसे समझने में मसला ना हो कि ये लिख के आ रहा है या कहना क्या चाह रहा है। अब ये मेरी इंट्रोडक्शन जस्ट 3 से 4 मिनट्स में तैयार हो गई और अब मैं इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा। फेसबुक has connected the world digitally। It is just like the virtual corner, जिसे चौक कहते हैं हम। It has diminishes the value of distance। People enjoy through it every type of updated information are available here। Moreover, it is a forum of freedom of expression। People express their opinion independently however students wastage their time here। Political and religious parties use it as propaganda tool, so it is a good forum but its use matters।